नमस्कार दर्शकों, मैं दामिनी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो कोरोना की वैक्सीन पूरी कंट्री में लगाई जा रही है। अब तो 18+ वालों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। तो इसी के चलते कई लोगों के मन में वैक्सीन और वैक्सीनेशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उन कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। तो जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन इज मस्ट। वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है और अगर आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है तो आप प्लीज़ ज़रूर वैक्सीन लगवाइए। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हमारी कंट्री में 2 वैक्सीन अप्रूव हुई है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और दोनों ही वैक्सीन के 2 डोसेज दिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये होता है, सवाल ये उठता है कि क्या दोनों डोसेज लेना ज़रूरी है, एक डोज सफिशिएंट नहीं है। तो जी बिल्कुल नहीं, दोनों ही डोसेज लेना ज़रूरी है, एक डोज सफिशिएंट नहीं है। और दोनों डोसेज के बीच में जो गैप होता है, पहले ये गैप 4 हफ्ते था, लेकिन अब इस गैप को बढ़ा के 12 हफ्ते कर दिया गया है। 12 वीक्स का गैप रखना आपको अपने दोनों ही डोसेज के बीच में। इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जो पहला डोज आपको लगाया जाता है वो आपके इम्यून सिस्टम से इंटरैक्ट करता है। आपका इम्यून सिस्टम इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है और जब कुछ हफ्तों बाद, लगभग 12 हफ्तों बाद आपको दूसरा डोज लगाया जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम उस वैक्सीन को रिकॉग्नाइज कर लेगा, जिससे आपके इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन में हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि क्या आप दूसरे डोज के टाइम पे हम अपनी वैक्सीन को इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिया में 2 वैक्सीन लगाई जा रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो अगर आपने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया तो क्या आप दूसरा डोज कोविशील्ड का लगवा सकते हैं या वाइस वर्सा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये रिकमेंडेड नहीं है। आपको दोनों ही डोसेस सेम वैक्सीन के लेने हैं ताकि आप एक प्रॉपर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स कर सके, क्योंकि कंसेप्ट ये चल रहा है कि दोनों लगवा लेते तो दोनों का काम हो जाएगा, लेकिन आपको वैक्सीन इंटरचेंज नहीं करना है। वैसे भी मेरा मानना है दोस्तों कि लाइफ में एक ही पार्टनर होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, इंडिया में 2 वैक्सीन है, तो कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि विच इज बेटर, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों का कोई हेड टू हेड ट्रायल नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इक्वली एफिशिएंट है, ताकि वो बीमारी को सीवियर फॉर्म होने से रोक सके या फिर कोविड से डेथ होने से रोक सके। सो विचएवर वैक्सीन इज अवेलेबल टू यू, आप वैक्सीनेशन करवाइए। आप दोनों में से कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं, दोनों ही इक्वली एफिशिएंट है और ऑलमोस्ट सेम है, बट आप वैक्सीन जरूर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी वैक्सीन आपको जब लगाई जाती है तो आपकी बॉडी उस एंटीजन को रिस्पॉन्स करती है, आपका सिक्योरिटी सिस्टम उस एंटीजन को रिस्पॉन्स करता है। तो कुछ माइनर रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से आपको लो रेट फीवर या फिर थोड़ी सी वीकनेस या फिर जिस जगह पे आपको वैक्सीन लगाई गई है वहाँ पर हल्का सा दर्द हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसके, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स है जो बहुत ही कॉमन है, तो आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए, वैक्सीन से डरना नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम इस वैक्सीन के साथ में कोई और वैक्सीन भी ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना होगा कि इस वैक्सीन के साथ में आप कोई और वैक्सीन नहीं ले सकते। जिनको फ्लू है या कुछ फ्लू की प्रॉब्लम है, जिनको पहले से कोई वैक्सीन चल रही है या कोई इंजेक्शंस चल रहे हैं, तो आपको इस वैक्सीन के साथ में नहीं लेना है। कोविड वैक्सीन लेने के कुछ 2 से 3 हफ्तों के गैप के बाद आप अपनी दूसरी वैक्सीन ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशली फीमेल्स के लिए कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है या जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, क्या उन्हें वैक्सीन दी जानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन का ट्रायल मेजरली ऐसे स्पेसिफिक पॉपुलेशन पर नहीं किया गया है, तो इन लोगों को वैक्सीनेशन रिकमेंडेड नहीं है, इन्हें वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए बिकॉज द सेफ्टी इज़ अननोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि अगर जिन्हें करंटली कोविड से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, क्या उन्हें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, जो लोग करंटली कोविड से सफ़र कर रहे हैं उन्हें वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। जब वो पूरी तरह से आप अपने वैक्सीनेशन को पोस्टपोन कर दीजिए, जब आप पूरी तरह से रिकवर हो जाए उसके 2 से 3 हफ्तों बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर वैक्सीनेशन से रिलेटेड आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी उनका आंसर देने का। एंड इफ यू आर एलिजिबल फॉर वैक्सीन देन आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं बिकॉज इट इज़ मस्ट। थैंक यू।